Okay, in this session we will discuss ratio and proportion, previous year question 101 to 150. The present age of two persons are 36 and 50 years respectively. If after n years the ratio of their ages will be 3:4, then the value of n. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 36 और 50 ईयर इनकी प्रेजेंट एज है. आफ्टर n years the ratio of their age will be 3:4. ठीक है. 36 माइनस एन अपॉन 50 माइनस एन इज इक्वल 3:4. तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 4n इज इक्वल 150 माइनस 3n. तो प्लस होगा, सॉरी आफ्टर है ना, ये हो जाएगा n इज इक्वल 6. आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है. द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट. देखो सुमित और प्रकाश की प्रेजेंट एज 2 और 3 के रेशियो में, तो 2x 3x मान लिया. सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश. बस आसान क्वेश्चन होगा. सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश, मतलब 2 और जो 3 का रेशियो, इसका यूनिट डिफरेंस कितना है 1 यूनिट बराबर 6. अच्छा, द रेशियो सुमित एज टू प्रकाश इज आफ्टर 6 ईयर्स. अगर ये 1 यूनिट 6 है तो अब इनकी एज कितनी है 12 और 18. अच्छा, आफ्टर 6 ईयर प्लस 6 18 और 24 के 3:4. द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन इज 4:7 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ अदर बाय 30. तो इनका डिफरेंस कितना है 3 यूनिट इज इक्वल 30. तो 1 यूनिट इज इक्वल 10. द सम ऑफ देयर एजेस, तो 4 + 7 11 यूनिट 110. ये ऑप्शन. ओके. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115. तो 5 यूनिट डिफरेंस है इज इक्वल 115. तो 1 यूनिट बराबर 23. ठीक है. अब पूछा क्या था स्मॉलर टू नंबर, 3 यूनिट पूछा हुआ है 69. ठीक है ना. नेक्स्ट 4 नंबर आर इन द रेशियो 1 2 3 4 एंड देयर सम इज 16. द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ये हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अच्छा, एक काम और, 4 + 3 नहीं हो सकता यार. 4 + 3 7 10 यूनिट इज इक्वल 16. तो 1 यूनिट इज इक्वल 1.6. तो ये है 5 4 1 5. तो 5 यूनिट कितना 8. यही होगा, क्योंकि यहां फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैं वो वैल्यू छोड़ नहीं सकते हैं, है ना. द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4. ओके, सम 40 है, डिफरेंस 4 है. ठीक है. द रेशियो ऑफ द नंबर, आपको x और y का रेशियो पूछा हुआ है. ओके. तो देखो इनको जोड़ लो, कितना होगा x हो जाएगा कितना 22, y कितना हो जाएगा 18. रेशियो हो गया 22/18 11:9. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:7 और इनका डिफरेंस कितना है 105. तो 3 यूनिट हो गया डिफरेंस. तो 1 यूनिट कितना हो गया. द सम ऑफ दीज नंबर 17 यूनिट पूछा आपसे. आखिरी में 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं. और आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल भी होगा. 7 का ऑप्शन 17. यस, दिस इज द आंसर. ये जो आंसर होगा ए ऑप्शन, ये 17 से भी डिविजल होगा, 7 से भी होगा. तो केवल ऑप्शन पॉसिबल क्या ए. ओके. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 1575. रेशियो इज 9:7. तो नंबर मान लो 9x और 7x ये दिया हुआ है. और अब एक बात समझना, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है, 7 का मल्टीपल जरूर होगा, तो ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते. अब 70 या 35 कोई एक ऑप्शन होगा. अच्छा ध्यान देना, अगर 70 हुआ तो अगला नंबर होगा 90. इनके प्रोडक्ट में 2 जीरो आने चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता. आंसर केवल होगा क्या बी ऑप्शन. ओके. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. 3 नंबर का रेशियो 3:5 है. द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर. मैं कैसे करूंगा, बड़ा आसान सी बात समझना. स्मॉलेस्ट ये नंबर है, इवन होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा. ठीक है. और अगर अब देखो क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है. आंसर इज दिस. नेक्स्ट बात कैसे किया मैंने, देखो एक्चुअली हुआ क्या, 14 अगर आंसर होता तो ये 2 × 7 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 3 × 7 और ये हो जाएगा 5 × 7. मतलब आंसर में 7 का मल्टीपल आना पड़ेगा. तो ये जो सम आ रहा है 7 का मल्टीपल आ रहा है. आंसर इज सी. कुछ नहीं करना होता, केवल सोचना होता है। रेशियो प्रोपोर्शन केवल दिमाग से चलता है पेपर,
कुछ नहीं कर, ज्यादातर मैच चलती दिमाग से यार। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 116, द रेशियो सेकंड टू द थर्ड। सेकंड और थर्ड का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 9:16 एंड फर्स्ट एंड थर्ड का जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 1:4। तो कॉमन क्या है, ये यहां पर ये 16 है तो इसको भी बराबर 16 में इंटू 4 करना पड़ेगा, तो दिस इज 4/16। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4:9:16। अच्छा आपको करना क्या है, पूछा क्या है, सेकंड नंबर 9 का मल्टीपल, आंसर डी, समझे। अब बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपको रेशियो में कमांड है तो। सम ऑफ थ्री नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3 एंड सेकंड टू थर्ड इज 5:8, है ना। अच्छा अब हमको देखो यहां पर सेकंड कॉमन है, यहां पर 5 है 3, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई इसको 3 से करो, ये रूल होता है कॉमन करने के लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 15 24 ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। सेकंड नंबर 15 का मल्टीपल होगा मतलब 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कट गए। अच्छा ये 15 का मल्टीपल नहीं है, आंसर इज सी। लेकिन चेक कर लो, अगर ये 15 का वैल्यू 30 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 20 ये 48, क्या इनका सम 98 आ रहा है, यस आ रहा है, समझे। इसका आंसर इज सी। एक बार चेक भी कर लिया रिवर्स करके, ये जो हमने किया वो सही है, गलत तो नहीं है कहीं। Of the three numbers, the ratio of first and the second is 8:9. First and second is 8:9, and the second and third is 3:4. Is the product of first and third number. अच्छा पहले तो कॉमन करते हैं, देखो ये second 9 या 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो first, second and third 8:9:12, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, आपको सेकंड पूछा 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, बस आंसर, बस कंडीशन तो बस आपको काम की लानी ना जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3, इफ 2 इज एडेड टू सेकंड द रेशियो बिकम 1:2, सॉरी 1:2। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिकल है, ये हमने किस पे चेंज किया, सेकंड में चेंज किया, फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, तो ये 2 था तो इसको भी 2 बनाने की कोशिश करो, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका मतलब 3 में मैंने 2 ऐड किया तो बन गया 4, इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल 2, और इनका सम कितना है 5, तो 5 यूनिट बराबर आंसर। मेरे पास मैंने सेकंड में वैल्यू ऐड की 2 की, ओके, वो हो गया रेशियो 1:2, इसका मतलब 1 तो सेम रहा होगा ना, यहां पर 1 2 है तो यहां भी 2 कर दो बराबर करने के लिए, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये तो सेम हो गए, इसका मतलब जो वृद्धि हुई 2 यूनिट वो इनके डिफरेंस के बराबर, तो मतलब 1 यूनिट बराबर 2, और मुझे पूछा इनका सम, है ना, तो सम कितना हो गया 5 यूनिट बराबर 10। द नंबर आर इन द रेशियो 1 2 2 3 3 4, एलसीएम कितना आ गया 12, 6:8:9। अच्छा the difference between greatest and the smallest part, 3 unit is equal 36, तो 1 unit बराबर 12, तो 72 और 108, डी ऑप्शन, ठीक है ना। और एक तरह ये भी कर सकते थे आप, देखो 9 आ गया तो देखो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 के मल्टीपल नहीं है, और 72 84 ये 7 का मल्टीपल है, यहां पे 7 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 नंबर इज 68 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो है 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड 5:3, कॉमन कर लो इनको, इसको 5 से इसको 3 से, तो 1 2 एंड 3 का रेशियो कितना हो जाएगा 10:15:9, सेकंड नंबर 15 का मल्टीपल होगा केवल 30, अरे समझे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पूरा टाइम वेस्ट ना करें। व्हेन ए पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ई, देखो यार 7 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 15 द रिजल्टेंट नंबर आर इन प्रोपोर्शन, जब भी प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो मिडिल का प्रोडक्ट आगे पीछे प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये रूल होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं इनको प्रोपोर्शन चेक कर रहा हूं, अब बोला विच नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच, देखो सब में से एक घटाओ, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया कितना 14, इनका प्रोडक्ट कभी इसके बराबर नहीं आ सकता क्योंकि 14 है ना, ये आंसर नहीं होगा। 2 करो
5, 7, 9 और 13, 13 नहीं मिलेगा इसमें, ये भी नहीं हो सकता। अरे समझ में क्या कर रहा हूं, जा 3 करो, 4, 6, 8, 12, ये हो जाएगा। 12 4 जा, 6 8 जा, आंसर इज, समझे। और एक तरीका ये होता है इसका, 7 माइनस एक्स इज टू 9 माइनस एक्स इज टू 11 माइनस एक्स, और फिर क्या करो, इनका प्रोडक्ट कर दो, 9 माइनस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल, इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। खैर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इक्वेशन एक्स में बनेगी, लेकिन लंबा जाएगा, फिर भी आपके लिए आसान तरीका जो मैंने पहले बताया, ठीक है ना। The two numbers are in the ratio 2:3 and their product is 96. The sum of the numbers. Sum of number 5 का मल्टीपल होगा, दो ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। ये बहुत छोटा है, क्योंकि अगर ये सब प्रोडक्ट होता, ये सम होता, तो इसका मतलब नंबर 2 और 3 हो गए, है ना। इसका मतलब आंसर इज बी। अरे समझे, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और बहुत छोटा है पहला ऑप्शन, तो केवल बी हो सकता है। दिस इज जुगाड़ मेनिया। The ratio between two numbers is 3:4. If each number increase by 6, the ratio become 4:5. The difference between the numbers. अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3/4, 3x 4x मान ली रेशियो, मैंने इंक्रीज कर दिया 6 से, रेशियो कितना बन गया 4:5। तो 15x प्लस 30 इज इक्वल 24x प्लस 24, x की वैल्यू आ गई 6, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर आंसर इज 6। अब तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 4 था, 6 6 बढ़ाया दोनों को, ये हो गया 4 5, डिफरेंस दोनों में 1 1 है ना, 1 यूनिट बराबर 6, तो डिफरेंस 6 हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको। टू नंबर आर इन द रेशियो 5 7, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40 दे बिकम इन द रेशियो 70। देखो 5 7 करना पड़ेगा यार ये क्वेश्चन। 5x 7x माइनस 40 इट इज 17/27। इधर ले आओ, नो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 5 135x माइनस 27 इंटू 40 इज इक्वल 119x माइनस 17 इंटू 40। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा आगे सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 16x इज इक्वल 40 कॉमन इंटू 10, ठीक है। x वुड बी 400 बाई 16 225। पूछा क्या है, डिफरेंस, आंसर इज 50। भाई डिफरेंस 2 का है, 2 यूनिट बराबर 25 इंटू 2 50। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5 6 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 5 6 7 0। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान देना। देन द ग्रेटेस्ट नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे नंबर नहीं, ये दो नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, देखो अगर ग्रेटेस्ट नंबर 21 होता तो इस नंबर में 3 का मल्टीपल होता। क्या नंबर 3 का मल्टीपल है? क्यों? अच्छा देखो, ये 3 से क्या है, अच्छा 28 होता है, तो ये तो 7 इंटू 28 मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए था इसको, और ये 4 का मल्टीपल है नहीं। आंसर इज सी ऑप्शन। समझ में क्या क्या अप्रोच ले रहा हूं, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, बस ये देखो। 2 नंबर आर इन द रेशियो 1:3, देयर सम इज 240, 4 यूनिट इज इक्वल 240, तो 1 यूनिट बराबर 60, देयर डिफरेंस 2 यूनिट 120। इफ द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, sum of 2 quantities is equal to 3 times their difference, then the ratio x plus y is equal 3 times x minus y। तो x plus y is equal 3x minus 3y, 2x is equal 4y, x upon y is equal 2:1। सी ऑप्शन, ठीक है। 3 number are in the ratio 3:4:5, the sum of the largest sum of smallest equal to sum of the second। अच्छा, sum of largest 3x plus 5x is equal sum of second and 52, तो 4x is equal 52, x कितना हो गया 13। पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 39, ठीक है ना। देखो इसको ऑप्शन से करना आसान रहेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहले में अगर मैं ऐड कर दूंगा, जैसे ऐड बोला ना, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर आ सकता है? नहीं आएगा। यहां पे 7 है ना। अच्छा 5 लो, 11 12 21 और 22, ये हो जाएगा। नहीं, यहां 7 आ रहा है, नहीं होगा, 7 नहीं है ना उसमें। 10 11 19 और ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज डी। भाई बाकी 3 नहीं हुए, और मैंने रूल क्या बताया, उनका मिडिल का प्रोडक्ट आगे पीछे गुणा के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी।
तो मैं फैक्टर चेक कर रहा हूं, देखो 11 इसमें मिला इन दोनों में, तो यहां पे 11 नहीं मिला, तो हो ही नहीं सकता ये। अच्छा, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच 6, 14, 18, 38। अब देखो जरा मैं जल्दी कर रहा हूं इसको, 1 जोड़ोगे 7, 15, 19, 37, 39, 19 नहीं है इन दोनों में कहीं, यह नहीं हो सकता। फिर 2 जोड़ो 8, 16, 20, 40, यस ये दोनों में है, कोई अलग सी फिगर नहीं आई ना, आंसर हो गया बी। 126 द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट डिजिट। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल 4:1 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 3। देखो इसका मतलब नंबर जो है 4 का मल्टीपल जरूर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, बस आंसर इज दिस। नहीं समझे बात? अगर उस नंबर का और नंबर के संख्यों का योग 4:1 है, इसका नंबर 4 का मल्टीपल जरूर होगा, केवल एक ऑप्शन है। समझे बात? बाकी आप इक्वेशन बनाओ, ये करो, टाइम वेस्ट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स वाई, बॉल्स इन बैग 2 to 3 है, 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग एक्स। अच्छा, नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोला है जब मैंने 5 बॉल सेकंड बैग से दूसरे बैग में डाल दी, दोनों में बराबर बराबर बॉल्स हो गई। अच्छा, इसका मतलब जो में नंबर होगा, मान लेते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, सबसे छोटा ये है, इसके बीच में 2 वैल्यू है, 30 ये, तो मान लेते हैं हमारा आंसर ये था। मान लो 30 बॉल्स थी, ये एक्स बैग हो गया वाई, इसमें जो 5 बॉल वापस यहां फेंको, 25 और 35, क्या ये रेशियो 2:3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं 25 वाला, माना 25 बॉल्स थी, 5 बॉल यहां रख दो तो हो जाएगा 20-30, क्या आ रहा है? दिस इज आंसर। अप्रोच होती है कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को, बस। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, ये कह रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्वायर ऑफ द सम, अगर बोलता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर तो तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये एक्स, अब जो लिख रहा हूं शायद तुम लोग ना समझ पाओ, बोलो, इसको ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल 4xy, तो ये जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर वाई, रेशियो इज 1:1, ठीक है ना। 3 नंबर आर इन द रेशियो 2, 3, 4 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मैं क्वेश्चन करा चुका हूं इस तरह का, इनके स्क्वायर का सम ये आ रहा है। अच्छा, आप देखते हैं 8, 12, 16, इनके स्क्वायर करोगे, देखो यहां पे आखिरी में 6 आना चाहिए, 8 के स्क्वायर के आखिरी में क्या आता है? 4 और ये 6, ये सम दे रहा है 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे समझे मैं क्या कह रहा हूं? इसके आखिरी में 6 आएगा, इसके आखिरी में 6 आएगा, इसके आखिरी में 4 आएगा, ये सम 6 दे रहा है, ये हो सकता है। 2 का आखिरी में आएगा 4, 8 के आखिरी में 4 और 4 के आखिरी में 6, ये भी नहीं होगा। आंसर इज ओनली पॉसिबल बी, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज आंसर है, तो हम चेक करेंगे उसको। कैसे करेंगे चेक? अब आप क्या करो, मान लेते हैं ये मेरा आंसर होता है ना, तो 16 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये होता है 1024, 24 का स्क्वायर 576 और 16 का 256, जोड़ो जरा इसको, 6, 1, 1856, यस दिस इज आंसर। देखो नन ऑफ दीजिए तो चेक कर लिया करो, ऐसा नहीं कि आप जल्दी से भाग गए आगे, नन ऑफ दीज बड़ा परेशानी वाला ऑप्शन होता है, और बैंकिंग में हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है। अच्छा देखो 7, 16, 43, 79 में कितना ऐड करें कि नंबर इन प्रोपोर्शन, तो देखो पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 2, 9, 18, 45, 81, यस। बस एक समस्या है, 5 एक्स्ट्रा आ गया, यहां 5 नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा 3 ऐड करो, 10, 19, 46, 82 नहीं होगा। अच्छा 5 करो, बल्कि चलो पहले 1 करते हैं, 8, 17, 44, 89, तो आंसर इज 5। अब कुछ मिला ही नहीं है ना, तो बचा क्या? वही होगा। अब अगर क्वेश्चन गलत ना हो, ऑप्शन में कोई ना कोई सही होगा। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62 इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम 1:2। अच्छा एवरेज 2 नंबर का 62, तो नंबर का सम कितना हो गया? 124। If 2 is added to the smallest number x plus y plus 2, the ratio become 1:2, the difference of the number। अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि कर लेते हैं इसको, 2x इज इक्वल y प्लस 2, y इज इक्वल 2x माइनस 1।
वाई की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल 124, 3x इज इक्वल 126, x कितना हो गया 42, तो ये जाएगा 82, डिफरेंस कितना हो गया 40. नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 25 एंड देयर डिफरेंस इज x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 20. द रेशियो देखो, सम करोगे तो आ जाएगा x विच इज 45/2, डिफरेंस करो y आएगा 5/2, रेशियो हो गया 9:1. ए ऑप्शन, समझे भाई. द नंबर आर इन द रेशियो 2:3. इफ देयर सम इज 125, फाइंड द नंबर. सम 125 है, केवल और केवल ये ऑप्शन हो सकता है. 125 सम तो इन्हीं दोनों से बन रहा है और किसी बन भी नहीं रहा. टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5, देयर एलसीएम इज 180. इसका मतलब अब देखो 4 और 5 के रेशियो में नंबर है, नंबर पूछा हमसे, तो आंसर इज 36 ओनली. नहीं समझे बात, 4 वाला स्मॉलर, तो 4 का मल्टीपल केवल 36 है. टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 180. सेम क्वेश्चन आ गया ना. अच्छा, तो अब ये 3 का मल्टीपल होगा, सारे 3 के मल्टीपल हैं. अब क्वेश्चन घुमा देते थोड़ा सा. अच्छा देखो यार, तरीका नंबर 1 ऑप्शन से कर रहा हूं, ये और ये छोटे बड़े छोड़ दिए मैंने, बचा मेरे पास 36 45. मैं 45 से कर रहा हूं क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है ना. अगर मैं ये तो हो नहीं सकता, खैर 0 के लिए मुझे 5 चाहिए. नहीं बात, ये हो गया कितना 3 × 15 45 और ये 60. इनका एलसीएम 180 आएगा. देखो ये 15 × 4 हो गया, ये 15 × 3 हो गया, तो 15 × 3 45 × 4 180. आंसर इज डी ऑप्शन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो मैंने जल्दी जल्दी यूज कर लिया. और वैसे आप कैसे करते, बाई चांस आपको नहीं पता तो आप ऐसे करते 3 4 नंबर मान लिया 3x 4x, जहां पर कि x क्या है HCF इज इक्वल x × 180. अरे समझे, x कितना हो गया 15, तो नंबर हो गया 15 या 45. डी ऑप्शन. ऐसे भी कर सकते थे आप, HCF एलसीएम का लॉजिक भी लग सकता था यहां पर. टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, देयर एलसीएम इज 2:5. 3:5 एलसीएम 2:5. ध्यान देना 2:5 में 9 × 25, 5 2 बार होता है और 9 3 2 बार होता है. अगर HCF ये रेशियो, तो नंबर HCF × 3 × 5, यही तो होगा इसका एलसीएम 15. x क्या होगा 15 होगा. वही कॉन्सेप्ट मैंने किया है, 3x × 5x इज इक्वल x × 225. याद है रूल बताया था अभी, तो x बराबर 15. स्मॉलर नंबर 45. ठीक है ना. और ये बड़े आसान चीजें होती है, जल्दी जल्दी करना है इनको खत्म. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4. क्या करके दिखाओ. केवल एक ऑप्शन हो सकता है, सम पूछा हुआ है, सम है 3 + 4 7 का मल्टीपल, केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है, बी ऑप्शन. अरे समझे, धीरे आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको दिमाग में. टू नंबर आर इन द रेशियो 5:7. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड 5x 9 7x - 9, द नंबर बिकम 7 11. द डिफरेंस ऑफ द नंबर 2 का मल्टीपल होगा. अब जरा एक जुगाड़ बता रहा हूं, देखो इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो सब लोग. एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, चलो जो भी हो, हमको इनका डिफरेंस का पूछा हुआ है, तो 2 है यहां पर यूनिट में डिफरेंस. मान लेते 12 आंसर है, मान लिया हमने 12 आंसर है, तो 2 6 जा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहां पर 7 6 जा, ये नंबर 42 होगा. -9 करो 33, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है ना. अच्छा 5x 30 - 9 21, 7 का मल्टीपल आ रहा है, एंड दिस इज द आंसर. ऐसे जुगाड़ बनाए जाते हैं. समझे मैंने क्या किया. ये ओरल अप्रोच हो सकती है अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो. टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5. अच्छा 3x 5x -9 - 9, दिस बिकम 12/23 है ना. अब सुनो वही लॉजिक, फाइंड द स्मॉलर नंबर. 3 का मल्टीपल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 हो सकते हैं. ये अच्छा लग रहा है मुझको, है ना, तो मैं इसको लेकर चलता हूं. तो ये हो गया 3 × 9 और नीचे हो जाएगा 5 × 9, यही तो होगा. 45 - 9, क्या ये 23 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है.
नहीं आएगा ना, तो मुझे ये लेना पड़ेगा आंसर। देखता हूं 3 into 11 तो ये हो जाएगा 55, 55 माइनस 9 46। यस, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 23, आंसर इज बी। देखो ओरल अप्रोच होती है, जल्दी जल्दी करना होता है इन चीजों को। आप इक्वेशन कब तक सॉल्व करोगे? ठीक है ना, समझ में आई बात? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम 2:1, माना बॉयज और गर्ल्स टोटल ऐसे हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स में से 15 गर्ल्स छोड़ देती हैं और जब अगली बार 45 बॉयज और छोड़ देते हैं तो रेशियो बिकम 1:5, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वॉज, हमको जी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलते हैं। देखो लॉजिकल तो क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, मिडिल में ले लो कोई 30 ले लेते हैं। माना 30 गर्ल्स थी, ध्यान देना स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर 30 - 15 करते हो तो आएगा 15, तो ये 15 तो कितना हो जाएगा? तो शुरू में 30 गर्ल्स 30 बॉय, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 गर्ल्स बॉयज में से 30 हटाओगे तो इसका ये आंसर पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा। माना 40 आंसर है, तो 40 माइनस दिस 15 25, तो ये कितना हो जाएगा 50। 50 माइनस 45 5/40 1/8 25, हाँ ठीक तो है, 1/5 आ गया। यस, सी इज द आंसर। समझे? द स्टूडेंट इन 3 classes are 2 3 5, if 20 student increase in each class the ratio become 4 5 7, ये +2 ये +2 ये +2, तो 2 बराबर कितना 20, तो 1 यूनिट बराबर ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 यूनिट बराबर 100, सी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल इन अ स्कूल हैविंग 504 स्टूडेंट इज 13:11, ये नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स दिया हुआ है। व्हाट विल द न्यू रेशियो ऑफ 3 मोर गर्ल्स आर? अच्छा, अगर 13:11 में है, जरा देखो इसका सम कितना हुआ 24, कि डिवाइड करो 24 से 41, अगर मैं 24 डिवाइड करूंगा 21 सॉरी, तो 13 इंटू 21 बॉयज, 11 इंटू 21 गर्ल्स, और 3 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया। तो ध्यान देना, मैं स्टेप जो कर रहा हूं 3 7 जा 91/78, अरे 13 7 जा और 13 6 जा 7:6, ए ऑप्शन। समझे मैंने क्या किया? बड़ी कैलकुलेशन बचना चाहिए आप लोगों को। मैंने 7 कॉमन 13 से यहाँ 7 3 7 जा 3 7 जा 3 1 जा, और ये 11 7 जा 77 + 1 78 कर दिया। ये सब आना चाहिए आप लोगों को जल्दी जल्दी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स, लेडीज टू जेंट्स इज इक्वल 3:2। व्हेन 20 मोर जेंट्स जॉइन द पार्टी द रेशियो वाज रिवर्स्ड। अब लेडीज प्लस जेंट्स प्लस 20, तो रेशियो हो गया 2:3। द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वॉज। अच्छा, दोनों कंडीशन में लेडीज सेम है। अब ध्यान देना, मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको इक्वल कर रहा हूं, तो यहां में 2 से मल्टीप्लाई है ना 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 6/4 और इधर हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है 5 बराबर 20। अरे समझे? तो 1 यूनिट बराबर 4, और हमें पूछा क्या है नंबर ऑफ लेडीज, तो 6 यूनिट पूछा है 24 आंसर। अरे समझे? लॉजिकल था, क्योंकि लेडीज दोनों कंडीशन में सेम है, तो जो रेशियो सेम कर दो उनका, फिर जो जेंट्स में ज्यादा होगा वो जितनी वैल्यू बढ़ी उसके बराबर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इन ए स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ 286, मतलब टोटल बच्चे 286, द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 8:5, 22 गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, द रेशियो बॉयज एंड गर्ल बिकम। अच्छा, आसान सी बात है, 8 5 जा 8 + 5 13, 13 2 जा 13, 22 इंटू 8 ये तो हो गए बॉयज अपॉन 5 इंटू 22, एंड 22 मोर गर्ल्स टेक्स एडमिशन 8/6 या 4/3। देखो कितना आसान हो जाता है चीजें जब आप कैलकुलेशन कम से कम करते हो। भाई 22 से कट गया ना पूरा 22। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 classes 2 3 4, इफ 12 इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो बिकम 8 11 14। डिफरेंस कितना है? अच्छा, डिफरेंस सेम नहीं है इस बार। अब यहां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द क्लास दिस बिगिनिंग, तो इनका सम कितना हो गया 9। 9 का मल्टीपल ये है, ये है, ये नहीं है, ये है ना। अब हम करेंगे क्या, हम ऐसा करते हैं मिडिल वैल्यू से 108 से स्टार्ट करते हैं, ये तरीका होता है। 9 × 12, इसका मतलब
24 इधर, 36 इधर और 48 इधर, अगर ये आंसर होता। अच्छा, हर एक क्लास में कितने पड़े? 36, तो ये 8 का मल्टीपल तो है नहीं, है ना। ये हो गया 44, नहीं ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 11 का मल्टीपल तो आ रहा है, नहीं 9 का नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम लेंगे क्या? 54 तो हो नहीं सकता, 162, और 2 ऑप्शन में है ना वैल्यू हमारे पास, 162 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये कितने से मल्टीप्लाई? 9, 1 और 8, तो यहां पर हो गया 36, इधर हो गया 54 और 72, सब में जोड़ो आप 8, ये हो गया 44, नहीं 12 जोड़ना है, 48, ये हो गया कितना? 66, यस ये हो सकता है, और 84, हाँ तो ये 6 से 6 8 जा, 6 6 जा, 6 14 जा, यस आंसर इज 162। रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, ऑप्शन मेथड है ये। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7 अपॉन 11 टू मेक इट, माना x जोड़ना पड़ा हमको, ठीक है, तो 28 प्लस 4x इज इक्वल 33 प्लस 3x, x इज इक्वल, अच्छा 5, डी ऑप्शन। 2 नंबर आर इन द रेशियो 7 11, इफ 7, देखो 7 11 का रेशियो, इफ 7 एडेड टू ईच ऑफ नंबर रेशियो बिकम 2 3, कितना डाउन हो रहा है? इधर सेम नहीं है, तो 7x अपॉन 11x माइनस प्लस 7 प्लस 7, रेशियो बिकम 2:3। द स्मॉलर नंबर 7 का मल्टीपल होगा, 2 ऑप्शन है मेरे पास, है ना, तो मानना 49 ले लेते हैं, तो ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा कितना? 77, 7 ऐड करो, 7 1 जा, 7 7 जा, 7 11 जा, 7 1 जा, तो 8/12, 2:3, यस आंसर, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस लेके चला करो हमेशा, और कभी पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, काट दिया करो सब। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम 5:7। अच्छा देखो, हर एक नंबर को मैंने 10 बढ़ाया, 5 7, कितना बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 5, जब सेम है तो ये करते हैं। तो स्मॉलर नंबर 15, ठीक है ना। The ratio between 2 number is 2 3. If each number increase by the ratio become 5 7, 3 और नहीं, ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, 2 3 में हमने 4 4 बढ़ाया, ये आ गया 5 7, तो इक्वल तो आ नहीं रहा है। अब 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4, इट बिकम 5:7। अब ये कर लो, 14x प्लस 28 इज इक्वल 15x प्लस 20, x बराबर 8, तो डिफरेंस पूछा है 8 यूनिट, क्योंकि डिफरेंस 1 है ना यहाँ पर। What number should be added or subtracted from each term 17 upon 24 to so that it become equal to 1/2? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे आंसर को मैनेज करेंगे? आप क्या काम करो, 7x और 24x, नहीं अच्छा इसमें प्लस नहीं करेंगे, प्लस मान लेते हैं हमने a किया, मान लेते हैं हमने a किया, बाद में माइनस भी ले लेंगे उसको। 34 प्लस 2a इज इक्वल 24 प्लस a, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा ना, तो a इज इक्वल -10, नेगेटिव मतलब 10 घटाना पड़ेगा हमको, डी ऑप्शन।